गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 341.05 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और मेरा इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब आईटीसी में आपको बच के रहना है। अब आईटीसी में एक थोड़ा करेक्शन आने वाला है। इसका रीज़न क्या है ये आपको वीडियो के एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ में हम आईटीसी के चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस में आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईटीसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल के अंदर में। अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स जो है आईटीसी ने दिया है एक साल के अंदर में, जहाँ पे एक साल का लो 207 रुपये है और इसका जो हाई है वो 361.45 पे है। अभी हाई से थोड़ा 5-6% करेक्ट ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। अगर पिछले एक महीने की हम बात करें तो फ्लैट रहा है, बिल्कुल आधा परसेंट, ना ऊपर ना नीचे। 339.15 का लो था और 361 का हाई था, अभी 341 चल रहा है। तो ज़्यादा मूवमेंट पिछले एक महीने के अंदर में आईटीसी ने दी नहीं है। आईटीसी के अंदर में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है 20 रुपए की, जो अभी तक हो चुकी है, वो हुई है इसके रिजल्ट्स के आने के बाद। अगर आप देखोगे कि 20 अक्टूबर को इसके रिजल्ट्स आए थे आईटीसी के, और नवंबर में ही इसने थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस दिखानी शुरू कर दी थी। अगर आप 20 अक्टूबर को देखोगे तो जो आईटीसी का प्राइस था वो लगभग 350 रुपये था। लेकिन स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद 24% राइज दिया है प्रॉफिट के अंदर में, एस्टिमेट्स को बीट किया है, रेवेन्यू में, सिगरेट की वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन स्टॉक में कुछ खास नहीं हुआ, स्टॉक के प्राइसेस में कुछ खास बढ़त नहीं देखने को मिली। उसका रीज़न ये है कि आईटीसी में एक अच्छी खासी रैली अब आ चुकी है और चार्ट्स के ऊपर में भी कहानी हमारे कुछ यही बता रहे हैं। तो अब हम चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों आपको आईटीसी से अब थोड़ा बच के रहना है। यहाँ से आईटीसी अब इतनी तेज़ी नहीं दिखाएगा एकदम से विदाउट सम हेल्दी करेक्शन। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। ये है आईटीसी का डेली चार्ट। और इस पे एक्सप्लेन करने से पहले मेरी पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये डेली चार्ट है। अब इसके अंदर में दो एवरेजेस यूज़ करी हुई हैं हमेशा की तरह। जो ये रेड वाली है, दिस इज़ द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली है, दिस इज़ द 200 मूविंग एवरेज। अब ये डेली चार्ट है तो ये दोनों ही एवरेजेस डेली हैं। जो 20 मूविंग एवरेज है ये वाली, ये हमेशा आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाएगी। तो अगर आप उसकी डायरेक्शन देखोगे ना, तो अगर करंटली अगर आप इस डायरेक्शन को देखोगे, लाल वाली एवरेज का डायरेक्शन आप देखोगे तो फ्लैट है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व भी आया है इसके अंदर में। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 दिन की सेशन की एवरेज देखोगे तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन बिल्कुल प्लेन हो रही है और धीरे 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 नीचे की तरफ स्लांट हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड है वो भी हल्का हल्का नीचे आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आईटीसी के अंदर जो कमजोरी का जो मेन सिग्नल है वो डेली चार्ट्स पे नहीं, वो वीकली चार्ट्स पे है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट्स पे तो पहले भी आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपनी 20 मूविंग एवरेज के नीचे काम कर चुका है, जो अभी भी कर रहा है। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मेरे को आपको ले जाना पड़ेगा इसके वीकली चार्ट्स पे। देखिए, वीकली चार्ट्स की अहमियत कुछ ऐसी होती है कि वीकली चार्ट्स ना तो आसानी से बनते हैं ना आसानी से बिगड़ते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या है वीकली चार्ट्स में, पहले आप वो समझ लीजिए। आईटीसी कहाँ से चलना शुरू हुआ था? आईटीसी चलना हुआ था 220 के लेवल से, जहाँ तक मेरे को याद है 220 से जो इसने रफ्तार पकड़ी थी आईटीसी, उसके बाद रुका ही नहीं है। ठीक है। और ये है अराउंड 220 का लेवल, ये क्लस्टर है वो पूरा का पूरा, जहाँ से 220 से स्टॉक जो ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया और अब जाके इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो क्या चेंज हुआ है चार्ट्स के अंदर में, मैं बताता हूँ आपको। एवर सिंस जून 2022, ये वाला सेशन और ये वाला सेशन, ये दोनों सिमिलर है। इसमें क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी इसके अंदर ये है कि एक रेड वीक, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। दोबारा समझिए इस बात को कि यहाँ पे अगर आप इस हफ्ते का कार्यकाल देखोगे तो जो ये लास्ट 2 हफ्ते हैं, यहाँ पे जो हफ्ता क्लोज हुआ है ये रेड कैंडल बनाया है इसने, और इस रेड कैंडल ने अपने पिछले 2 हफ्ते के लोज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। साथ ही साथ में जो दोनों एवरेजेस हैं 20 और 200 मूविंग एवरेज, इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप देखिए आप कितना बड़ा हो चुका है। मैंने हमेशा अपनी ये वीडियोस में बताया है कि जब भी किसी भी ट्रेंड का गैप बड़ा हो जाता है, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो, वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल हमारे को देखने को मिलता है। और मुझे लगता है यहाँ से अब ऊपर का ट्रेंड जो है थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देन अगेन, आपको अगर कुछ जानना है किसी स्टॉक के बारे में क्या हुआ है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक क्या हो चुका है स्टॉक में। तो 220 से 360 होते हैं 140 पॉइंट की रैली आईटीसी ने दिखाई है, विदाउट फेल विदाउट स्टॉप।
अब 140 से अगर 30 40 45 पॉइंट निकल भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन फॉर द स्टॉक। लंबे समय के लिए अच्छा रहेगा ये। और लेवल्स की अगर हम बात करें कहाँ तक गिरेगा, गोल्डन क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ तक गिरेगा। देखिए कहाँ तक गिरेगा, ये तो गिरना जब खत्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो गिरावट की शुरुआत है। तो मैं आपको लेवल्स दे सकता हूँ कि दो लेवल्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जिसको आईटीसी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला है 324, 324 बहुत अच्छा सपोर्ट आईटीसी के अंदर। अगर 324 टूटता है तो रॉक बॉटम सपोर्ट 300 है। और मुझे लगता नहीं है कि आईटीसी 300 तोड़ेगा, बिकॉज बहुत टाइम पर से 300 पार किया और अच्छे तरीके से पार किया है। सो ये दो लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखना है आने वाले समय के अंदर आईटीसी के। फिलहाल के लिए 360 पार नहीं होने वाला आईटीसी में बहुत जल्दी। 324 300 लंबे समय के लिए रखा है तो आराम से रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले 1 2 3 महीने में जो करेक्शन आएगी वो एक हेल्दी करेक्शन होगी आईटीसी के शेयर के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द आईटीसी शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।